हेलो मैथहॉलिक्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। अगर अब तक आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आज का जो हमारे पास टॉपिक है दिस इज एसोसिएटेड एक्सप्रेशन। ठीक है, अब देखो ये ऐसा नहीं है कि एग्जाम में डायरेक्टली आता है। एक्चुअली इसमें क्या होता है, जो हमारे पास एसोसिएटेड एक्सप्रेशन की डेफिनेशन है या किस तरीके से हम किसी भी फंक्शन का एसोसिएटेड एक्सप्रेशन कैसे फाइंड करते हैं, वो हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल्स में यूज़ होता है। जैसे कि हम हैमिल्टन इक्वेशन की हेल्प से जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करते हैं, उससे रिलेटेड काफ़ी सारे एग्जांपल्स भी हैं, तो उसमें हमारे पास एसोसिएटेड एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो हमें मेन चीज़ है कि इसको समझना चाहिए और फिर हम वहाँ पे एग्जांपल्स में किस तरीके से यूज़ करेंगे वहाँ पे आपको भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वो जब तक क्लियर नहीं होगा जब तक कि आपको इसके बारे में पता ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं और यहाँ पर ही समझने के लिए हमने इससे रिलेटेड एक एग्जांपल भी लिया हुआ है कि डेफिनेशन के बेस पर ही ना हो, मतलब एग्जांपल कर लें तो ये हमारे पास क्लियर हो जाए, फिर वहाँ पे एग्जांपल में हमें प्रॉब्लम ना हो। इतना क्लियर बेटा? देखो डेफिनेशन क्या है हमारे पास एसोसिएटेड एक्सप्रेशन की। पहले हम डेफिनेशन रीड कर लेते हैं, फिर ये मेन चीज़ कह क्या रहा है वो चीज़ देखेंगे। सपोज वी हैव एनी फंक्शन, मेरे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ लैग्रेंजियन वेरिएबल्स का। अभी देख लेते हैं फिर बात करते हैं इन चीज़ों में। तो हमारे पास एक फंक्शन होगा लैग्रेंजियन वेरिएबल्स का। सिंस जो यहाँ पे क्यू आई डॉट है, इसको अगर मैं ये मेरे पास किसका फंक्शन निकलेगा, इनका। ठीक है, फिर मैं क्यू आई डॉट की वैल्यू अगर इस फंक्शन में पुट कर दूँ तब दिस फंक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए सर्टेन फंक्शन दिस। ठीक है, इस फंक्शन को, ये एक फंक्शन है, इसमें वैल्यू पुट करी तो मेरे पास एक ये नया फंक्शन आ गया, यहाँ पे इसकी जगह आ गया दिस। ठीक है, ऑफ हैमिल्टोनियन वेरिएबल्स का। ठीक है, तो ये जो मेरे पास नया फंक्शन आया है इसी को मैं बोलूँगी एसोसिएटेड एक्सप्रेशन ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन के लिए एसोसिएटेड एक्सप्रेशन बोलूँगी। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे खिचड़ी पकाई हुई है, क्या चीज़ की हुई है, पहले उसे बताने से पहले मैं कुछ टर्म्स बता देती हूँ जो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाए। ठीक है, देखो जहाँ इस जो सब्जेक्ट है हमारे पास, इसमें टी को रिप्रेजेंट किया गया है टाइम से, कि हमारे पास कहीं पे भी टी है तो वो टाइम है। क्यू आई है मतलब जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है, क्यू आई डॉट है तो जनरलाइज्ड वेलोसिटीज़ है, पी आई है तो जनरलाइज्ड मोमेंटम है। और आई की वैल्यू मेरे पास 1 2 से लेके एन तक वेरी कर रही है। मतलब मेरे पास क्या हो गया, Q1 Q2 सो ऑन करते करते Qn, ये होगी मेरे पास जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अगर इनके ऊपर मैं डॉट लगा दूं तो ये मेरे पास हो जाएंगे जनरलाइज्ड वेलोसिटीज़। और इन्हीं जनरलाइज्ड जो कोऑर्डिनेट है मेरे पास, इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो मेरे पास जनरलाइज्ड मोमेंटम है वो है मेरे पास पी आई। इतना क्लियर हो गया? फिर दूसरी चीज़ है जो हम जनरलाइज्ड मोमेंटम फाइंड करते हैं, तो वो कैसे फाइंड करते हैं, लैग्रेंजियन फंक्शन का क्यू आई मतलब जनरलाइज्ड वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, इतना क्लियर हो गया बेटा? तो यहाँ पे पी आई इक्वल टू होगा मेरे पास कल एल अपॉन कल क्यू आई डॉट। तो इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास दिस क्यू आई डॉट। ओके बेटा, क्लियर हुआ कि हम किस तरीके से ये फाइंड करते हैं, मतलब जनरलाइज्ड मोमेंटम कल एल अपॉन कल क्यू आई डॉट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरे पास अगर मैं यहाँ पे बेटा टाइम को, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट को, जनरलाइज्ड वेलोसिटी को, अगर इन तीनों को एक साथ लेती हूँ तो ये होते हैं मेरे पास लैग्रेंजियन वेरिएबल्स। अगर कोई भी फंक्शन इनका फंक्शन है तो वो किनका फंक्शन है, लैग्रेंजियन वेरिएबल्स का। ठीक है, फिर मेरे पास टाइम और जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट और जनरलाइज्ड मोमेंटम आए, टाइम जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट जनरलाइज्ड मोमेंटम आए, तो ये होते हैं मेरे पास हैमिल्टोनियन वेरिएबल्स। इतना क्लियर हो गया? अब यहाँ पे इतना ही मेरे पास इनफ है। अब देखो सपोज वी हैव एनी फंक्शन दिस। अब देखो ये फंक्शन आप देख रहे हो यहाँ पे एफ, तो ये मैं बोल रही हूँ लैग्रेंजियन वेरिएबल्स का फंक्शन है। देखो चेक करो, टाइम हो गया, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हो गए, जनरलाइज्ड वेलोसिटी हो गई, तो ये इनका फंक्शन है, मतलब हमारे पास लैग्रेंजियन वेरिएबल्स का एक फंक्शन है यहाँ पे। ठीक है, अब ये मेरे पास जो यहाँ से जनरलाइज्ड वेलोसिटी मैं क्या करूँगी, फाइंड करूँगी। जनरलाइज्ड वेलोसिटी को फाइंड करूँगी तो वो मेरे पास किसके टर्म्स में आएगी,
यहाँ पे टाइम के, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के और जनरलाइज्ड मोमेंटम की टर्म्स में यहाँ पे ये चीज़ निकलेगी। ठीक है, क्योंकि जब मैं इसको फाइंड करूँगी विद द हेल्प ऑफ दिस, इसको मैं फाइंड करूँगी इसकी हेल्प से, तो जब इसकी हेल्प से मैं इसको फाइंड करूँगी तो ये मेरे पास इन टर्म्स में निकल के आएगा, चाहे वो इसमें आ जाए, चाहे इसमें आ जाए, चाहे इसमें, ठीक है, या इन तीनों में ही आ जाए। बात समझ आई? फिर क्या होगा, जब मैंने ये मेरे पास फंक्शन है, यहाँ से मैंने इसकी वैल्यू निकाली, अगर इसकी वैल्यू मैं इसमें पुट कर दूँ तो मेरे पास कोई एक नया फंक्शन निकल के आएगा। तो मेरे पास दिस फंक्शन, ये वाला जो फंक्शन है वो कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए सर्टेन फंक्शन, फिर से एक सर्टेन फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया इस तरीके से, इसके ऊपर कैप लगा दिया। ठीक है, अब देखो टी, यहाँ पे जब मैंने इसकी वैल्यू पुट करी तो ये मेरे पास ये था, तो टी और क्यू ये तो टाइम हो गया, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट तो है ही है, टाइम और जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट तो यहाँ पे भी है, बट इसकी जगह यहाँ पे क्या चेंज हो गया, जनरलाइज्ड वेलोसिटी की जगह जनरलाइज्ड मोमेंटम। तो यहाँ पे मेरे पास ये जो फंक्शन बनेगा वो बनेगा जनरलाइज्ड मोमेंटम का। क्यों? क्योंकि इसकी जगह जब मैं वैल्यू पुट करूँगी तो मेरे पास ये भी आएंगे, साथ में यहाँ पे जनरलाइज्ड मोमेंटम भी आ जाएगा। ठीक है, तो जो ये मेरे पास ये फंक्शन कन्वर्ट हुआ है, जो मेरे पास निकल के आया है, वो किसका फंक्शन आया, हैमिल्टोनियन वेरिएबल्स का। कैसे? देखो टाइम हो गया, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हो गए और जनरलाइज्ड मोमेंटम, तो ये जो होते हैं मेरे पास क्या होते हैं, हैमिल्टोनियन वेरिएबल्स। ठीक है, तो जो ये नया फंक्शन मेरे पास आया है, इसी फंक्शन को मैं बोलूँगी एसोसिएटेड एक्सप्रेशन फॉर द फंक्शन दिस। बात समझ आ गई क्या है? अब देखो पूरी थियरी का जो इसका मतलब डेफिनेशन है, इसका जो निचोड़ है वो क्या है, वो चीज़ मैं बता देती हूँ। मेरे पास एक लैग्रेंजियन वेरिएबल्स का एक फंक्शन होगा। ठीक है, तो लैग्रेंजियन वेरिएबल्स ये होता है, इसका एक फंक्शन लिया। अब जब लैग्रेंजियन वेरिएबल्स का एक फंक्शन आया, वहाँ से हम इसकी जनरलाइज्ड वेलोसिटी की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स, मतलब इनकी उसमें आएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास एक नया फंक्शन आएगा। ठीक है, जो नया फंक्शन है वो किसका फंक्शन होगा, हैमिल्टोनियन वेरिएबल्स का। और कैसे हुआ ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, देख लो, चेक कर लो, दिस इज हैमिल्टोनियन वेरिएबल्स, तो हैमिल्टोनियन वेरिएबल्स का एक फंक्शन आ जाएगा, और जो फंक्शन यहाँ पे आएगा नया फंक्शन, उसी को बोलते हैं एसोसिएटेड एक्सप्रेशन। ठीक है, इतना क्लियर हो गया बेटा? अब इसको मैं थोड़ा सा रफ करके आपको ये चीज़ मैं बता देती हूँ। यहाँ पे चलिए जेड, देखो मेरे पास एक फंक्शन होगा किसका, लैग्रेंजियन वेरिएबल्स का। ये फंक्शन है लैग्रेंजियन वेरिएबल्स का, यहाँ से मैं क्यू आई डॉट को फाइंड करूँगी। ठीक है, फाइंड किया, इसको फाइंड करने के बाद इसकी वैल्यू मैं फिर से पुट करूँगी इस एफ में। एफ में वैल्यू पुट करने से मेरे पास एक नया फंक्शन आएगा दिस, और ये जो फंक्शन होगा ये होगा मेरे पास हैमिल्टोनियन वेरिएबल्स का, और इसी फंक्शन को हम बोलेंगे एसोसिएटेड एक्सप्रेशन। बात समझ आई कि किसी भी फंक्शन का एसोसिएटेड एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए हमें क्या काम करना है, हमें सिंपल सा काम करना है कि वो मेरे पास पहला जो फंक्शन है लैग्रेंजियन वेरिएबल्स का है, वहाँ से इसकी क्यू आई डॉट की वैल्यू निकालनी है। इसमें पुट करते ही जो फंक्शन मेरे पास आएगा वो ही मेरे पास एसोसिएटेड एक्सप्रेशन होगा। सिर्फ आपको चेक इतना करना है कि क्या ये मेरे पास हैमिल्टोनियन वेरिएबल्स का फंक्शन आया है कि नहीं आया। ठीक है, तो आई होप एसोसिएटेड एक्सप्रेशन की आपको डेफिनेशन समझ आ गई होगी, और ये भी समझ आ गया होगा कि आपको काम क्या करना है। एक फंक्शन लिया लैग्रेंजियन वेरिएबल्स का, उससे वहाँ पे हमने ये निकाली जो कि हमारे पास इस टर्म्स में निकलेगी। इसकी वैल्यू एफ में पुट करते ही मेरे पास एक नया फंक्शन आएगा जो कि मेरे पास हैमिल्टोनियन वेरिएबल्स का फंक्शन होगा, और इसी फंक्शन को मैं बोलूँगी एसोसिएटेड एक्सप्रेशन फॉर दिस। ठीक है, इतना क्लियर हो गया बेटा? देखो बेटा, अब हम ये चीज़ तो समझ चुके हैं व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एसोसिएटेड एक्सप्रेशन। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे इससे रिलेटेड एक एग्जांपल, जिससे हमें ये चीज़ पता चल जाए कि हम किसी भी फंक्शन का एसोसिएटेड एक्सप्रेशन कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है बेटा, देखो, फॉर ए फ्री पार्टिकल द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड आर इंडिपेंडेंट एंड इन द पोटेंशियल फील्ड यू इक्वल टू दिस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहली बात हो रही फॉर ए फ्री पार्टिकल। ठीक है, फ्री पार्टिकल है हमारे पास,
इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है उसके एक्स वाई जेड, मतलब मेरे पास कोई भी फ्री पार्टिकल होगा तो वो किस में होगा, एक्स वाई जेड एक्सिस में, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरे पास मैंने मान लिया कि वो पार्टिकल यहाँ पे है और इसके कोऑर्डिनेट है मेरे पास एक्स वाई जेड, इतना क्लियर, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे पास इन्होंने पोटेंशियल फील्ड मतलब पोटेंशियल एनर्जी ये दी हुई है, जो मेरे पास फंक्शन है टी का एक्स वाई जेड का, ठीक है, इतना क्लियर। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है द लैग्रेंजियन फंक्शन एल इज गिवन बाय दिस। अब देखो ये चीज़ कैसे लिखी, हमें पता है कि जो लैग्रेंजियन फंक्शन होता है वो होता है टी माइनस के यू, ठीक है। टी मेरे पास काइनेटिक एनर्जी होता है, यू मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी तो दी हुई है, बट मुझे काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे ये वाला पोर्शन निकालना है, ठीक है। तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 mv², इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब मेरे पास 1/2 mv² होता है, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास जो वेलोसिटी वेक्टर होता है वो होता है dr चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, ये लिख दिया, ठीक है। अब ये कैसे फाइंड करते हैं वो चीज़ देखो बेटा, ठीक है। 1/1 एक एक स्टेप बता रही हूँ। आर डॉट स्केयर इसको हम फाइंड करेंगे ऐसे, ठीक है, इसका डॉट प्रोडक्ट। तो मेरे पास देखो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, मेरे पास जो पोजीशन वेक्टर होता है वो होता है दिस इन 3 डायमेंशन, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसका डॉट लूँगी तो इधर डॉट 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 इस तरीके से आ जाएगा, कैसे देखो यहाँ पे अगर मेरे पास पोजीशन वेक्टर ये है, ठीक है, तो मैं इसका डॉट जब d/dt लूँगी, देखो बेटा यहाँ पे इसका d/dt किया तो इधर भी तो होगा d/dt, तो यहाँ पे d/dt, तो मैं जब इसको अंदर लेके जाऊंगी तो मेरे पास dx/dt आई कैप प्लस के dy/dt j कैप प्लस के dz/dt k कैप, ये हो जाएगा मेरे पास। और ये हो जाएगा मेरे पास x डॉट आई कैप, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, ठीक है, प्लस के दिस k कैप। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ओके बेटा, दिस इसकी वैल्यू, और इसको भी हम लिख सकते हैं दिस। तो ये वाली वैल्यू ये जो है मैंने यहाँ पे लिख दी, डॉट प्रोडक्ट है फिर ये लिख दी। अब देखो जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हम किस तरीके से करते हैं, सेम का सेम के साथ, मतलब आई कैप का आई कैप के साथ। क्यों, क्योंकि सेम का सेम के साथ जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो 1 देता है और सबके साथ वो 0 देता है। तो आई डॉट का जब मैं आई डॉट के साथ करूँगी डॉट प्रोडक्ट तो 1 आएगा, और इनके साथ करूँगी जे और के कैप के साथ तो वो 0 बन जाता है। तो इसका सिंपल सा आसान तरीका हमारे पास ये होता है कि जब भी हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, आई का आई के साथ, आई कैप का आई कैप के साथ, जे कैप का जे कैप के साथ, के कैप का के कैप के साथ। तो यहाँ पे जब आई कैप डॉट आई कैप का करूँगी तो मेरे पास 1 बन जाएगा और ये दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये लिख दिया एक्स डॉट का स्केयर। सिमिलरली यहाँ से तो ये चीज़ आ गई, और ये वाली वैल्यू मैंने इसकी वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ रख दी, ठीक है। तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी आ गया ये 1/2 mv² का, मतलब ये निकल के आ गया। तो जब मैं इस काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पे रखूँगी, ठीक है, लैग्रेंजियन फंक्शन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ये हो गया माइनस के यू पोटेंशियल एनर्जी ये हो गया, तो मेरे पास लैग्रेंजियन फंक्शन निकल गया। इतना क्लियर हो गया किस तरीके से निकला, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे लिखा हुआ है द हेयर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट आर एक्स वाई जेड। देखो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे हमारे पास जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कितने हैं, आप इसको पहले तो फॉर्मूले से भी फाइंड कर सकते हो कि यहाँ पे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कितने होंगे। हमारे पास होता है dn माइनस के k, ठीक है। अब d मतलब डायमेंशन, डायमेंशन यहाँ पे मेरे पास 3 है, पार्टिकल मेरे पास 1 है, ठीक है, और रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे फ्री पार्टिकल है, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो 0। तो यहाँ पे 3 मेरे पास आ गए इसके जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। अब वो 3 जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कौन से हैं, वो है मेरे पास एक्स वाई जेड। क्यों, क्योंकि इस 3D
मतलब 3D में अगर हम कोई भी पॉइंट ले, अगर मैं यहाँ पे भी कोई पॉइंट लूँ तो उसको उसकी पोजीशन, उसकी कॉन्फ़िगरेशन बताने के लिए मुझे मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट जो चाहिए वो 3 चाहिए, वो भी एक्स वाई जेड। ठीक है, 3D में किसी भी पॉइंट की कॉन्फ़िगरेशन को डिस्क्राइब करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट 3 चाहिए, एक्स वाई और जेड, कि वो एक्स पे कितना चला, वो वाई पे कितना चला, वो जेड पे कितना चला। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ एक्स वाई, तो ये मेरे पास यहाँ पे हम नहीं लोकेट कर सकते, ये हमारे पास 2D वाला, 2 डायमेंशनल वाला हो गया कि हम इसको 2 डायमेंशनल वाले उसमें कर सकते हैं, यहाँ पे तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए ऐसे भी बोल सकते हैं एक्स वाई 0। ठीक है, मतलब हमारे पास 3 तो होने ही चाहिए। ओके बेटा, तो ये चीज़ हमारे पास हो गया कि हमारे पास यहाँ पे जो है मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट, किसी भी पॉइंट को यहाँ पे लोकेट करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट मेरे पास 3 होंगे, वो भी एक्स वाई जेड, की एक्स पर कितना चला, वाई पे कितना चला, जेड पे कितना चला। बाई चांस जेड अगर 0 है तो इसका मतलब वो जेड पे यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, वो चीज़ें अलग बात है, पर 3D में किसी भी पॉइंट की कॉन्फ़िगरेशन बताने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए हमें मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट 3 चाहिए, वो भी एक्स वाई जेड। तो यहाँ से मेरे पास जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, मेरे पास एक्स वाई जेड। इतना क्लियर हो गया? ठीक है बेटा, अब आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने मान लिया, यहाँ पे लेट कर लिया कि पी एक्स पी वाई पी जेड बी द जनरलाइज्ड मोमेंटम होंगे कॉरस्पॉन्डिंग द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड रेस्पेक्टिवली। मतलब एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो मेरे पास जनरलाइज्ड मोमेंटम होगा वो पी एक्स होगा, वाई के कॉरस्पॉन्डिंग जो जनरलाइज्ड मोमेंटम होगा वो पी वाई होगा, और जेड के कॉरस्पॉन्डिंग जो जनरलाइज्ड मोमेंटम होगा वो मेरे पास क्या होगा, पी जेड होगा। अब देखो ये सारा प्रोसीजर हम कर क्यों रहे हैं, देखो मुझे यहाँ पे एसोसिएटेड एक्सप्रेशन फाइंड करना है। तो एसोसिएटेड एक्सप्रेशन फाइंड करने का तरीका क्या था कि मेरे पास कोई भी फंक्शन है सॉरी बेटा, कोई भी फंक्शन है लैग्रेंजियन वेरिएबल्स का। ठीक है, वहाँ से मैं इसकी वैल्यू फाइंड करूँगी और इसमें पुट करने से जो मेरे पास फंक्शन आएगा जो कि हैमिल्टोनियन वेरिएबल्स का फंक्शन होगा, वो ही हमारे पास यहाँ से एसोसिएटेड एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो मेन है एक फंक्शन लेना था, तो हमने यहाँ पे लैग्रेंजियन वेरिएबल्स का फंक्शन जो लेना था हमने लैग्रेंजियन फंक्शन ही ले लिया। ठीक है, देखो आप चेक कर सकते हो टाइम का, ये मेरे पास क्या हो गया, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हो गए, तो ये जनरलाइज्ड वेलोसिटी हो गई। तो मेरे पास जो यहाँ पे टाइम एक मिनट, जो मेरे पास टाइम, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट और जनरलाइज्ड वेलोसिटी का फंक्शन होता है वो मतलब हमारे पास कहते हैं लैग्रेंजियन वेरिएबल्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरे पास एक लैग्रेंजियन वेरिएबल्स का फंक्शन हो गया, और ऑब्वियसली ये लैग्रेंजियन फंक्शन है तो ऑब्वियसली लैग्रेंजियन वेरिएबल से ही बनेगा। इतना क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, पहला स्टेप। फिर दूसरी चीज़, हमें इस फंक्शन का क्या निकालना है, एसोसिएटेड एक्सप्रेशन। इतना ठीक है, तो एसोसिएटेड एक्सप्रेशन फाइंड करने का तरीका क्या है कि इसके अंदर जो भी मेरे पास जनरलाइज्ड वेलोसिटी होंगी, तो मेरे पास जनरलाइज्ड वेलोसिटी यहाँ पे ये चीज़ है। ठीक है, तो इनकी वैल्यू फाइंड करके इसमें अगर मैं पुट कर दूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये इसका एसोसिएटेड एक्सप्रेशन आ जाएगा। इतना क्लियर? और जब मैं इसमें से ये वाली वैल्यू निकालूंगी तो वहाँ पे जो मेरे पास फंक्शन आता है निकल के, जनरलाइज्ड वेलोसिटी जब मैं निकालूंगी तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे ये क्या होगा, जनरलाइज्ड मोमेंटम भी आएगा यहाँ पे। ठीक है, हम निकालेंगे इसकी हेल्प से, यही तो फॉर्मूला था ना, इसकी हेल्प से ही हम यहाँ पे अपना जनरलाइज्ड वेलोसिटी निकालेंगे। ठीक है, तो ये सारा प्रोसीजर इसलिए कर रहे हैं कि हमने जो जनरलाइज्ड मोमेंटम माने हैं ना, तो वो इसीलिए माने हैं। तो अब आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि मेरे पास एक लैग्रेंजियन फंक्शन हो गया यहाँ पे, मतलब एक फंक्शन है यहाँ पे लैग्रेंजियन वेरिएबल्स का। अब मुझे इसका एसोसिएटेड एक्सप्रेशन निकालना है, तो इसके लिए मुझे इसके जनरलाइज्ड जो वेलोसिटी है इनकी वैल्यू निकालनी होगी। तो उसके लिए हमने यहाँ पे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट पता कर लिए। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट पता करने के बाद हमें नीड होगी जनरलाइज्ड मोमेंटम की, तो हमने एक्स जो हमारे पास एक्स जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग पी एक्स मान लिया, वाई के कॉरस्पॉन्डिंग पी वाई और जेड के कॉरस्पॉन्डिंग पी जेड हमने यहाँ पर जनरलाइज्ड मोमेंटम मान लिया। इतना क्लियर हो गया बेटा?
ठीक है। अब देखो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि एक्स वाई जेड मेरे पास क्या है यहाँ पे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, तो दिस एंड दिस मेरे पास जनरलाइज्ड वेलोसिटी, और इसके करस्पॉन्डिंग जो मेरे पास होगा जनरलाइज्ड मोमेंटम वो पी एक्स, इसके करस्पॉन्डिंग पी वाई, इसके करस्पॉन्डिंग पी जेड। इतना क्लियर। अब देखो सिंपल सी चीज़ है, मुझे मेन टारगेट है मेरे पास जो फाइंड करना है, मुझे ये फाइंड करना है, यही तो जनरलाइज्ड वेलोसिटी है ना। अगर मैं इनको फाइंड कर लेती हूँ और इसको फिर मैं यहाँ पे जो मेरे पास फंक्शन है उसमें वैल्यू पुट कर दूँ तो मेरे पास इसका एसोसिएटेड एक्सप्रेशन आ जाएगा। इतना ही तो काम है मेरे पास, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको फाइंड किसकी हेल्प से करेंगे, हम इस फॉर्मूले की हेल्प से। यही तो चीज़ बताया था मैंने कि इसकी हेल्प से हम इनको फाइंड करेंगे। तो मेरे पास पी आई इक्वल टू कल एल अपॉन कल क्यू आई डॉट ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पे पी आई मेरे पास क्या होता है जनरलाइज्ड मोमेंटम, और यहाँ पे ये क्या होता है जनरलाइज्ड वेलोसिटी। अब देखो इसको किस तरीके से रखा गया। पहले अगर हम बात करें यहाँ पे मेरे पास जनरलाइज्ड वेलोसिटी क्या है एक्स डॉट, तो एक्स डॉट, और इसके लिए मेरे पास यहाँ जनरलाइज्ड मोमेंटम क्या है मेरे पास पी एक्स, तो रख दिया पी एक्स इक्वल टू कल एल अपॉन कल एक्स डॉट, ठीक है। फिर दूसरा जो जनरलाइज्ड यहाँ पे वेलोसिटी है मेरे पास वो क्या है वाई डॉट, तो यहाँ पे अगर वाई डॉट जनरलाइज्ड वेलोसिटी है तो यहाँ पे जनरलाइज्ड मोमेंटम क्या होगा पी वाई। इतना क्लियर। फिर मेरे पास जो थर्ड है वो क्या है जनरलाइज्ड वेलोसिटी जेड नॉट, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पे मेरे पास जनरलाइज्ड मोमेंटम क्या आएगा पी जेड। इस फॉर्मूले की ही हेल्प से जो जो यहाँ पे हम रखते चले गए, देखो पहले मेरे पास एक्स नॉट है, वाई नॉट है, जेड नॉट है, तो इसके लिए मेरे पास जो है पी एक्स है, पी वाई है, पी जेड है। आगे मेरे पास वैल्यू, अब हमने वही वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है। बात समझ आई क्या चीज़ किया हमने यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इसको कल एल जो मेरे पास लैग्रेंजियन फंक्शन है यहाँ पे इसको एक्स डॉट के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करूँगी। तो जब मैं यहाँ से पार्शियल डेरिवेटिव करूँगी तो आप एक चीज़ नोटिस करना, यहाँ पे तो मेरे पास एक्स डॉट का है नहीं कोई भी फंक्शन, तो ये जीरो बन जाएगा। अब यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, सिर्फ मेरे पास ये पोर्शन है, तो यहाँ से आएगा मेरे पास 1/2 m और x यहाँ पे आएगा 1/2 m, और x नॉट का स्केयर है ना तो वो हो जाएगा 2x नॉट, ठीक है, 2x डॉट, ठीक है। इससे ये कैंसर, तो mx डॉट, तो ये चीज़ मेरे पास आ गई, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं y डॉट के रिस्पेक्ट में करूँ तो मेरे पास यहाँ से y डॉट के रिस्पेक्ट में, इसको हटा देते हैं, y डॉट के रिस्पेक्ट में मेरे पास यहाँ पे ये जीरो बन जाएगा, यहाँ पे ये जीरो और ये जीरो, तो सिर्फ मेरे पास ये और ये पोर्शन बचेगा इसके साथ मल्टीप्लाई में। तो सेम इसका भी ऐसे ही आएगा, ठीक है। 1/2 m, वाई डॉट का स्केयर है तो इसका जब हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो दिस 2y, तो ये मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली m इसका करेंगे थर्ड का, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा ये जीरो, यहाँ पे ये जीरो, और ये बचेगा इसके साथ मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा 1/2 m, यहाँ पे z डॉट का स्केयर था तो 2z डॉट, और यहाँ से कैंसिल तो mz, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, यहाँ तक ये चीज़ समझ आ गई बेटा, ओके। सिर्फ ये यहाँ पे जो सिंप्लीफाई करना मतलब वैल्यू निकालना सीख रहे हैं, ठीक है। अब मुझे तो मेरा मेन टारगेट तो इनको फाइंड करना है, ठीक है, क्योंकि मुझे अगर एसोसिएटेड एक्सप्रेशन फाइंड करना है तो मुझे तो जनरलाइज्ड वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो मुझे इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब जब ये इसके इक्वल है, अब मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो इधर जाके क्या चला जाएगा, ये इधर कब जाएगा डिवाइड में, तो डिवाइड में चला गया। इतना क्लियर हो गया बेटा, ओके, ठीक है। फिर देखो ये इसके इक्वल है, मुझे तो ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये इधर मल्टीप्लाई में जब ये इधर जाएगा तो जाएगा डिवाइड में। सिमिलरली ये फाइंड करना है तो ये इधर जाके डिवाइड में, तो मेरे पास एक्स डॉट वाई डॉट जेड डॉट इन तीनों की वैल्यू आ गई, ठीक है। यही मेरे पास मेन टारगेट था इनको फाइंड करना। अब जैसे ही इनकी वैल्यू आई मैंने क्या किया, जो मेरे पास फंक्शन है इसमें मैंने इसको पुट कर दिया। इतना क्लियर, यहाँ पे पुट कर दिया, तो मेरे पास ये एज इट इज़, ये एज इट इज़, बस यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे जब मैं वैल्यू पुट करूँगी
Putting the values of these in equation first, तो we get the associated expression for L. वैल्यू पुट करने के बाद जो भी मेरे पास फंक्शन आएगा वो उस फंक्शन का एसोसिएटेड एक्सप्रेशन होगा, और जिसको हम डिनोट करते हैं इस तरीके से, ठीक है, उसके ऊपर कैप लगा देते हैं। क्लियर इतना? तो 1/2m, और ये मेरे पास जब वैल्यू रखेंगे तो इसका स्क्वायर है, तो p इसका स्क्वायर अपॉन m का स्क्वायर, इसका स्क्वायर अपॉन m का स्क्वायर, इसका स्क्वायर अपॉन m का स्क्वायर माइनस दिस। अब देखो यहाँ पे मेरे पास ये m स्क्वायर है, अगर मैं इसको कॉमन लूंगी तो बाहर आके ये m स्क्वायर हो जाए, एक से कैंसिल हो जाएगा 1/2m, और ये मेरे पास रिमेनिंग एज इट इज। तो ये चीज मेरे पास निकल के आ गया एसोसिएटेड एक्सप्रेशन फॉर L। इतनी बात समझ आई क्या किया हमने? ठीक है, सिंपल सी चीज थी कि मेरे पास कोई भी फंक्शन होगा, ठीक है, वहां से हमने जनरलाइज्ड वेलोसिटी निकालनी है, फिर इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे, जब नया फंक्शन आएगा इस तरीके का उसको ही हम बोलेंगे एसोसिएटेड एक्सप्रेशन। यहाँ पे मेरे पास एक एल था, मतलब लैग्रेंजियन फंक्शन था, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास जो जनरलाइज्ड वेलोसिटी आई वो मेरे पास आए दिस, ठीक है। मैंने इनकी वैल्यू फाइंड करी, वैल्यू फाइंड करने के बाद इसमें वैल्यू पुट कर दी, जब इसमें वैल्यू पुट करी तो मेरे पास ये आया, और यही मेरे पास क्या है? एसोसिएटेड एक्सप्रेशन। जनरलाइज्ड वेलोसिटी ही निकालनी है, और यहाँ पे जो मेरे पास फंक्शन था वो मेरे पास t का जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का जनरलाइज्ड वेलोसिटी का फंक्शन था, ठीक है। बट यहाँ पे जो आएगा मेरे पास वो जनरलाइज्ड टाइम, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, और यहाँ पे जनरलाइज्ड मोमेंटम का आएगा। देखो आप चेक भी कर सकते हो, टाइम का हो गया, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का हो गया, और ये है मेरे पास जनरलाइज्ड मोमेंटम, उसका फंक्शन आता है, ठीक है। और इनको बोलते हैं हम हैमिल्टोनियन वेरिएबल्स का फंक्शन। इतना क्लियर हो गया? तो ये चीज़ तो समझ आ गई किस तरीके से निकालना है। अब दूसरा इसमें केस क्या किया गया, वहाँ पे हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो ये ली गई। अब यहाँ पे क्या किया, इसकी जगह हमने जनरलाइज्ड पोटेंशियल एनर्जी ले ली, जनरलाइज्ड पोटेंशियल ले लिया। अब जनरलाइज्ड पोटेंशियल हमारे पास किस तरीके से ओपन होता है? इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे जनरलाइज्ड पोटेंशियल की बात करेंगे तो हम यहाँ पे n की वैल्यू लेंगे 3, क्योंकि मेरे पास जो यहाँ पे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है वो 3 है। जनरलाइज जो कोऑर्डिनेट है वो 3 है ना, XYZ। तो यहाँ पे n की वैल्यू मैं लूँगी 3। जब n की वैल्यू 3 लूँगी यहाँ पे तो मेरे पास ये चीज़ है। इतनी बात समझना, ये मेरे पास पहले पोटेंशियल लिया था, पोटेंशियल एनर्जी, इसकी जगह हमने जनरलाइज्ड पोटेंशियल ले लिया, जो हमारे पास इस तरीके से डिफाइन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया, हमने n की वैल्यू 3 ली, क्योंकि मेरे पास जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट जो है यहाँ पे 3 है, तो मैंने n की वैल्यू 3 रखी, और ये चीज़। अब जब इसको मैं ओपन करूँगी तो यहाँ पे i की वैल्यू 1 रखो, तो 1 1 2 2 3 3, ठीक है। अब u1 तो एज इट इज। अब मेरे पास जो यहाँ पे देखो सिंपल सी चीज़ है, मेरे पास q1 q2 q3, यहाँ पे मेरे पास XYZ है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे q1 डॉट q2 डॉट q3 डॉट निकालूंगी तो वो मेरे पास कहेंगे x डॉट y डॉट z डॉट, यही तो आएंगे। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर दी। इतना क्लियर हुआ बेटा? ठीक है। अब ये वैल्यू पुट कर दी तो मेरे पास निकल के आ गया ये, तो v इक्वल टू दिस, जब जनरलाइज पोटेंशियल होगा। इतना क्लियर? आप ये चीज़ ध्यान रखना, जब जनरलाइज पोटेंशियल हम यहाँ पे करेंगे तो वो मेरे पास इस तरीके से डिफाइन होगा, ठीक है। अब जहाँ पे मेरे पास u1 u2 u3 एंड u जो मेरे पास फंक्शन होंगे वो होंगे मेरे पास टाइम के और जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के, ठीक है। तो XYZ जो है मेरे पास क्या है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? तो इनके मेरे पास क्या होंगे, फंक्शन होंगे। अब देखो मेरे पास यहाँ पे पोटेंशियल, देखो पहले लैग्रेंजियन फंक्शन इस केस में क्या होता है मेरे पास, देखो सिंपल सी चीज़ है t माइनस के v। अब मैंने काइनेटिक एनर्जी तो ऑलरेडी फाइंड की हुई है, तो काइनेटिक एनर्जी मेरे पास ये था, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास जो इस केस में निकली है वो निकली है ये। तो यहाँ पे मेरे पास नेगेटिव साइन है तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 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 आ जाएगा। तो इस केस में मेरे पास जो लैग्रेंजियन फंक्शन आया वो आया ये। फिर मुझे इस लैग्रेंजियन फंक्शन का क्या फाइंड करना है, एसोसिएटेड एक्सप्रेशन। तो सेम प्रोसीजर यहाँ पे चलेगा, ठीक है। अब देखो इसका एसोसिएटेड एक्सप्रेशन फाइंड करना, पहले हम देखते हैं कि लैग्रेंजियन फंक्शन क्या लैग्रेंजियन वेरिएबल्स का, देखो होता तो वही है,
लैग्रेंजियन फंक्शन लैग्रेंजियन वेरिएबल्स का ही फंक्शन होता है। पर एक बार फिर भी चेक कर ले, देखो u1 u2 u3 और u मेरे पास किस किस के फंक्शन होते हैं, t के, x o y एंड z के। तो t टाइम हो गया, दिस आर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, ठीक है। और यहाँ से ये है मेरे पास जनरलाइज्ड वेलोसिटी। तो ये मेरे पास फंक्शन हो गया टाइम का, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का और जनरलाइज्ड वेलोसिटी का, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो ये चीज़ तो कंफर्म है कि जो जिस फंक्शन का हम एसोसिएटेड एक्सप्रेशन फाइंड कर रहे हैं वो हमारे पास क्या है, लैग्रेंजियन वेरिएबल्स का फंक्शन है। यहाँ से क्लियर हो गया। अब देखो मेरे पास ये लैग्रेंजियन वेरिएबल्स है, इसका मुझे एसोसिएटेड एक्सप्रेशन फाइंड करना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो इसकी जनरलाइज्ड वेलोसिटी होंगी उनकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक्स डॉट, वाई डॉट, जेड डॉट, ठीक है। इनकी वैल्यू मैं फाइंड करूँगी और इसमें पुट करने के बाद जो मेरे पास नया फंक्शन आएगा इसी को बोलूँगी मैं एसोसिएटेड एक्सप्रेशन फॉर एल। यहाँ पे ये मेरे पास लैग्रेंजियन वेरिएबल्स का फंक्शन होगा और जो मेरे पास यहाँ पे निकल के आएगा वो मेरे पास हैमिल्टोनियन वेरिएबल्स का फंक्शन होगा। इतना क्लियर हो गया। अब देखो सेम वही प्रोसेस करना है। अब हमें इनकी वैल्यू फाइंड करने के हमारे पास क्या होता है, देखो हमें ये पता होता है पी आई इक्वल टू कल एल अपॉन कल क्यू आई डॉट। तो यहाँ पे मेरे पास इसकी जगह मेरे पास क्यू आई डॉट की जगह क्या क्या वैल्यू है मेरे पास, एक्स डॉट, वाई डॉट और जेड डॉट। तो अगर मैं यहाँ पे पहली चीज़ रखूँ कल एल अपॉन कल एक्स डॉट, तो इस केस में मेरे पास यहाँ पे जनरलाइज्ड मोमेंटम क्या है, पी एक्स, ठीक है। फिर अगर मैं यहाँ पे मैं रखूँगी वाई डॉट, तो इस केस में मेरे पास जनरलाइज्ड मोमेंटम क्या है, पी वाई, जेड डॉट पी जेड, ठीक है। तो ये चीज़ समझ आ गई, इसकी हेल्प से हमने कैसे लिखा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब हमारा मेन चीज़ क्या है, मुझे ये वैल्यू फाइंड करनी, ये वाली, ठीक है। अब देखो किस तरीके से करेंगे, इस एल का एक्स डॉट के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। तो जब मैं पार्शियल डेरिवेटिव करूँगी बेटा, तो देखो यहाँ ये वाला तो मेरे पास जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये टी एक्स वाई जेड का फंक्शन है, यहाँ पे एक्स डॉट है ही नहीं है, तो ये जीरो हो गया मेरे पास। अब मेरे पास एक्स डॉट कहाँ पे है, एक तो यहाँ पर है एक्स डॉट और एक यहाँ पर है। सिंपल सा एक्स डॉट फाइंड करो, यहाँ पे नहीं है तो ये जीरो, यहाँ पर नहीं है तो ये जीरो। अब मेरे पास यहाँ पे नहीं है, जहाँ पर है वो ले लो। अब देखो यहाँ पे आया मेरे पास 1/2 एम एक्स डॉट का स्केयर, इसका क्या हो जाएगा 2x डॉट, ठीक है। और यहाँ पे माइनस के u1 एक्स डॉट का 1, क्यों, देखो जब अगर डी एक्स अपॉन ये करते हैं तो इसकी वैल्यू है, मतलब यहाँ पे सेम से ये चीज़ सेम हो, तो यहाँ पे मेरे पास एक्स डॉट है, यहाँ पे भी एक्स डॉट है, सेम सेम तो 1, ठीक है। इतना क्लियर, इतनी चीज़ तो आपको आती होगी डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। ये आ गया मेरे पास बेटा, ठीक है, ये निकल के। अब इसको मैं यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो एम एक्स डॉट माइनस के u1, इतना क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। ये कैसे निकला। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा निकालने के लिए हमें वाई डॉट का देखना है। तो वाई डॉट में देखो यहाँ पे ये नहीं है, वाई डॉट नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है, क्योंकि ये टी एक्स वाई जेड का फंक्शन है। मेरे पास जो वाई डॉट यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो सिंपल सी चीज़ है, इसका जब मैं निकालूंगी तो 1/m, ये तो मल्टीप्लाई होगा ना, वाई डॉट का स्केयर मतलब 2y, और ठीक है। अब माइनस के u2, इससे ये कैंसिल, तो m वाई डॉट माइनस के u2, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट हम जब यहाँ पे निकालेंगे इसका दिस, अब जेड डॉट का सिंपल था, आप जाके जेड डॉट देखो कहाँ पर है, ये है और मेरे पास ये है, और सब मेरे पास ये भी जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो। अब क्यों जीरो है, क्योंकि यहाँ पे ये फंक्शन है टी एक्स वाई जेड का, ना कि जेड डॉट का, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे बचेगा 1/2 m 2 जेड डॉट माइनस की u3, 2 से 2 कैंसिल, मेरे पास आ जाएगा रिमेनिंग ये। तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होगी, ठीक है बेटा। अब ये सारी वैल्यू हमने निकाल ली। अब देखो आगे, अब यहाँ से मुझे तो एक्स डॉट फाइंड करना है,
वाई डॉट फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, देखो यहाँ पे एक चीज़ बता दूंगी फिर उसी से आ जाएगा। मेरे पास है पी एक्स इक्वल टू एम एक्स डॉट माइनस के यू वन। तो जब मैं यहाँ से एम एक्स डॉट फाइंड करूँगी, यहाँ पे माइनस में इधर आके ये प्लस में, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके ये यहाँ से हाथों हाथ हटा दो, ये इधर डिवाइड, तो मेरे पास एक्स डॉट आ गया निकल के, ठीक है। सिमिलरली अगर वाई डॉट मुझे फाइंड करना है तो ये इधर माइनस में इधर आके प्लस, और ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, ये आ गई वैल्यू। सेम प्लस में और ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में, ये वैल्यू आ गई। अब जैसे ही मेरे पास एक्स डॉट वाई डॉट जेड डॉट की वैल्यू आई, और एक चीज़ आप और ध्यान देना, ये मेरे पास पी एक्स किसका फंक्शन आ रही है, ठीक है। देखो u1 u2 u3 किसके फंक्शन है, t के, x के, y के, z के, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास आ रहा है px, ठीक है, py, pz, इस तरीके से। तो जब हमने वहाँ पे वो चीज़ लिखी थी कि मैं qi डॉट फाइंड करूँगी तो वो फंक्शन होंगे मेरे पास t के, q के और p के, ठीक है। मतलब टाइम के जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, तो टाइम हो गया, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होंगे, और यहाँ पे जनरलाइज्ड मोमेंटम के, तो वो भी मेरे पास है जनरलाइज्ड मोमेंटम के, ठीक है। तो हर चीज़ का एक लॉजिक है, एक तरीका है, कोई भी चीज़ ऐसे नहीं लिखी गई, ठीक है बेटा। इतना क्लियर हो गया। अब मेरे पास जैसे ही ये वैल्यू आई, इनको हम पुट कर देंगे अपना इस फंक्शन में जिसका हमें एसोसिएटेड एक्सप्रेशन फाइंड करना है। यहाँ पे वैल्यू पुट करके फिर इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है बेटा। तो देखो अब मैं यहाँ पे 1/2m, अब मेरे को करना है इसका स्केयर, इसका स्केयर प्लस इसका स्केयर प्लस इसका स्केयर, फिर माइनस के u1, ठीक है, फिर ये वैल्यू रखेंगे, फिर ये वैल्यू इसकी जगह जहाँ जहाँ है x डॉट वाई डॉट जेड डॉट वहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कैसे किया, जब मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करूँगी x डॉट की तो इसका स्केयर होगा, इसका स्केयर मतलब देखो पी एक्स प्लस के u1 का स्केयर अपॉन m का स्केयर, इतना तो क्लियर हो गया। अब मुझे तो पता है जब a प्लस बी के होल स्केयर का ओपन करते हैं तो फर्स्ट का स्केयर सेकंड का स्केयर दोनों की मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो, ठीक है, ये चीज़ होती है। तो हम इसको भी ऐसे ही करेंगे। देखो पी एक्स का स्केयर प्लस के u1 का स्केयर प्लस के 2px u1 अपॉन में m स्केयर। बात आई कैसे हमने इसको ओपन किया। सिमिलरली इसको पी वाई का स्केयर प्लस के u2 का स्केयर दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया अपॉन m स्केयर, मतलब ये वाली आइडेंटिटी यूज कर ली। अब सिंपली ये चीज़ समझो, ठीक है। मैं थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में रखती हूँ तो इसी वजह से मैं वैसे ही बोल पाती हूँ। पी जेड का स्केयर प्लस के u3 का स्केयर दोनों की मल्टीप्लाई करी, 2 से मल्टीप्लाई कर प्लस कर दिया, ठीक है, इतना क्लियर, अपॉन m स्केयर। तो ये वाला पोर्शन तो मेरे पास हो गया ना बेटा, यहाँ तक का ये चीज़, और माइनस के u भी एज इट इज़ रहेगा मेरे पास। अब यहाँ पे और वैल्यू पुट करनी है, तो जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हम तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे माइनस के u1 है, माइनस साइन एज इट इज़ रहने दिया, इस x डॉट को u1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो पी एक्स u1 प्लस के u1 का स्केयर अपॉन m। सिमिलरली वहाँ पे पुट किया तो u2 से मल्टीप्लाई कर दिया, u2 का स्केयर, ओके। फिर नेक्स्ट में u3 से मल्टीप्लाई था, u3 माइनस के u एज इट इज, इतना क्लियर हो गया। अब देखो ये चीज़, अब यहाँ पे किस तरीके से इसको एडजस्ट किया गया है वो चीज़ देखना आप। देखो अब मैं यहाँ पे अगर बात करती हूँ तो वो चीज़ देखना, यहाँ पे मेरे पास 1/m, अब यहाँ पे m स्केयर m स्केयर m स्केयर सब में है, m स्केयर मैंने बाहर ले लिया तो इस m से कट के 1/2m आ जाएगा मेरे पास, तो ये लिख दिया मैंने 1/2m, ठीक है, कैसे आया, ओके। अब यहाँ पे क्या किया गया, पी एक्स पी वाई पी जेड इनको एक साथ ले लिया, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। u1 u2 u वाले इनको एक साथ ले लिया, ठीक है बेटा। तो 1/2m देखो ये तो सब में ही कॉमन होगा ना, 1/2m यहाँ पे भी होगा, u वाले में भी होगा, और जो लास्ट वाला मेरे पास ये वाला इनमें भी होगा यहाँ पे, ठीक है, सब में ही आएगा 1/2m। तो मैंने ये वाले अलग ले लिए पी एक्स स्केयर वाले, ठीक है, और u1 वाले अलग ले लिए, और ये वाले मैंने अलग ले लिए एक साथ, ठीक है। बात समझ आ गई किस तरीके से किया, ये वाली टर्म्स तो मेरे पास समझ आ गई मुझे, ये और ये।
अब देखो यहाँ पे अगर इनकी बात करें हम तो इसमें मैंने कैसे किया, माइनस के एम स्केयर, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी माइनस के एम, फिर u1 स्केयर, u2 स्केयर प्लस के u3 स्केयर, ये एक साथ ले लिया। तो बस क्लियर होगी इतना। फिर माइनस के एम, अब मेरे पास ये और ये भी तो बचा, ये एक साथ ले लिए और माइनस के यू। तो बात समझ आए किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। ये थोड़ा सा मतलब माइंड वाला काम था, ठीक है बेटा। ये एक साथ, ये एक साथ और ये एक साथ, और 1/2m इन तीनों में कॉमन। फिर यहाँ पे 1/m तीनों में कॉमन है, ये एक साथ ले लिए और इनको एक साथ कर दिया, ठीक है। अब एक चीज आप यहाँ पे नोटिस करना बेटा, इस केस में जो मेरे पास ये वाला केस है, ये वाला, यहाँ पे अगर हम बात करें, देखो 2 2 2 2 दोनों में कॉमन आ रहा है। तो अगर मेरे पास यहाँ पे 1/2m है और मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो मेरे पास ये पूरा का पूरा बच जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास जो आ जाएगा, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ये 2 हटा देती हूँ, ठीक है, यहाँ से ये 2 हट जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे बच जाएगा 1/m दिस एंड दिस दिस। अब अगर आप नोटिस करोगे, देखो pxu1 दिस, और ये सेम है 1/m। तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बिल्कुल सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। तो ये मेरे पास टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल, ठीक है। तो मेरे पास रिमेनिंग सिर्फ ये वाला पोर्शन बचेगा और ये और ये। अब यहाँ पे भी अगर आप चेक करोगे इस वाले पोर्शन में, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या 1/m और दिस u1 स्केयर प्लस के u2 स्केयर प्लस के u3 स्केयर कॉमन है। अंदर रिमेनिंग मेरे पास यहाँ पे बचा 1/2 और यहाँ पे बचा मेरे पास माइनस के 1। अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो माइनस के 1/2 आएगा, और इसकी मल्टीप्लाई में यहाँ पे करूँगी तो 1/-, एक मिनट खिचड़ी नहीं पकनी चाहिए, ये चीज़ आ गई बेटा 1/m स्केयर। इसको सॉल्व किया तो मेरे पास इसकी वैल्यू आई माइनस के 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा -1/2m और दिस u1 स्केयर प्लस के u2 स्केयर प्लस के u3 स्केयर, ठीक है। इतना क्लियर। अब आगे देखते हैं, सॉल्व करके हमने लिख दिया 1/2m px स्केयर वाला, देखो ये वाला पूरा पोर्शन, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करके मेरे पास आया ये माइनस के, तो माइनस के 1/2m दिस, ठीक है, और माइनस के u, ये तो कैंसिल हो गया था, सिर्फ ये बचा मेरे पास, माइनस की u बचा, और इन दोनों को सॉल्व करके ये आया। तो इसको सिंप्लीफाई करके हमने पूरा आंसर यहाँ पे लिख दिया। तो हमने यहाँ पे जो मेरे पास लैग्रेंजियन फंक्शन था, यहाँ पे दिस, इस केस में जनरलाइज्ड पोटेंशियल के केस में, तो मेरे पास ये लैग्रेंजियन फंक्शन था, इसमें से मैंने ये निकाले और इसमें पुट करते ही मेरे पास जो फंक्शन आया वो आ गया मेरे पास इसका एसोसिएटेड एक्सप्रेशन। आई यू कैन ऑब्जर्व इन दिस, यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो कैसे, देखो ये मेरे पास किस किस के फंक्शन है, यहाँ पे टी के, एक्स वाई जेड के, ठीक है, और यहाँ पे ये हो गया मेरे पास पी एक्स, पी वाई और पी जेड। अब देखो ये मेरे पास क्या हो गया, टी टाइम, ये क्या हो गया जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, और ये हो गया मेरे पास जनरलाइज्ड मोमेंटम। तो ये मेरे पास किस क्या होते हैं, हैमिल्टोनियन वेरिएबल्स। तो यहाँ पे जो मेरे पास ये निकल के आया एसोसिएटेड एक्सप्रेशन, वो क्या निकल के आया, हैमिल्टोनियन वेरिएबल्स का, ठीक है। इतना क्लियर। इस तरीके से वही चीज़ अब मैं यहाँ पर डेफिनेशंस में बताया गया था। तो आई होप एग्जाम्पल से ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि किसी भी फंक्शन का हमारे पास एसोसिएटेड एक्सप्रेशन किस तरीके से फाइंड करते हैं। यहाँ पे जो भी फंक्शन हम लेंगे वो लैग्रेंजियन वेरिएबल्स का फंक्शन होगा। यहाँ से फिर हम मतलब जनरलाइज्ड जो वेलोसिटी है हमारे पास वो निकालेंगे, वो निकलेगी इनकी टर्म्स में, ठीक है। वो निकाल के यहाँ पे पुट करेंगे, जो नया फंक्शन आएगा वो आएगा मेरे पास हैमिल्टोनियन वेरिएबल्स का, और इसी फंक्शन को हम बोलेंगे एसोसिएटेड एक्सप्रेशन। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और इस टॉपिक को अच्छे से करना, क्योंकि जितने भी हम हैमिल्टन इक्वेशन से रिलेटेड जितने भी एग्जांपल्स करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करने के लिए, उसमें हमारे पास हर जगह हमारे पास एसोसिएटेड एक्सप्रेशन हमें फाइंड करना होगा, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू सो मच।